गुरु जब खाना नंबर 9 में होता है ना, तो लाइफ जो है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये आपको तो दिखाएगी ही दिखाएगी, आपके बुजुर्गों को भी दिखाएगी, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 9 में पक्के घर का होता है। जब बृहस्पति 9 में होगा तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लगी रहनी है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है, उस बृहस्पति 9 की जो एक पॉइंट्स हैं उनको अपनी लाइफ में यूज कैसे करना है ताकि आपकी स्टेबिलिटी और ग्रोथ का ग्राफ बढ़े, उसके लिए इस वीडियो को पूरा सुनो। देखो, उसको ठीक रखने के लिए आपके बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो आपकी नैया पार लगाएगा। इसलिए अपने बुजुर्गों के पैर हर रोज छूने ही छूने हैं अगर आपको तरक्की करनी है। किस्मत जगाने के लिए बुजुर्गों का कारोबार, बुजुर्गों का सेट किया हुआ कारोबार जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपके बुजुर्गों का कोई कारोबार सेटल नहीं है तो गलती से भी कोई कारोबार शुरू करना, यानी कि बिजनेस शुरू करना, आपको लॉस देगा। इसलिए आपको जॉब सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए जिसमें कि आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपके पास लॉस खाने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप जॉब में जाओगे तो लॉस नहीं खाओगे, स्टेबल रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे। ऐसा इंसान जिसका गुरु 9 में हो, वो जितना धार्मिक होगा, जितना ज्यादा वो अपनी जबान का पक्का होगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जब भी खराब होता है ना तो बुध बन जाता है, और बुध हमारी जबान का कारक है, और बुध जो है वो हमारे दिमाग का भी कारक है, बोलचाल का कारक है। इसलिए मीठा बोलो, जबान और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके काम करो। ऐसा इंसान धीरे धीरे जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो योग की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा इंसान अपनी उम्र के साथ साथ योगी और ब्रह्म ज्ञानी होता जाता है। ऐसे इंसान को शास्त्र पढ़ने का बहुत शौक होता है, ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान और जो हिडन साइंसेज हैं, ऑकल्ट साइंसेज हैं, उनका बहुत शौक रहेगा। ऐसे इंसान की बद्दुआ जो है वो भी शुभ फल देती है। इसलिए अगर आपका गुरु 9 में, गलती से भी किसी को बद्दुआ मत देना। अगर आपने किसी को बद्दुआ दी तो उसका फिर भी फायदा होगा, लेकिन नुकसान आपका खुद का होने वाला है। ऐसे लोग जो हैं वो शादी के बाद खुद तो स्टेबल होंगे ही होंगे, लेकिन उनके जो ससुराल पक्ष हैं वो भी अमीर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर राहु आपका खराब अवस्था में है तो आपकी शादी के बाद आपके ससुराल का डाउनफॉल भी हो सकता है। ऐसे लोग जो हैं गुरु 9 में होने के नाते कई बार, कुछ एक केसेस में बहुत ज्यादा धार्मिक होना औलाद पैदा करने में प्रॉब्लम शुरू कर देता है, प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। कई बार स्पर्म्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, कई बार क्वालिटी कम हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने शुक्र की पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखना है, मेंटेन रखना है। उस एस्पेक्ट में शुक्र के एट्रीब्यूट्स को डाउन नहीं आने देना है। 9th हाउस को हमेशा 3rd हाउस के प्लैनेट्स देखते हैं, और 3rd हाउस है मंगल का, हमारी मेहनत का, जिस्मानी मेहनत का, कॉन्टेक्ट्स का। इसलिए अगर आपका गुरु 9 में है तो ये समझ लो कि आपको अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी है, सोशल बने रहना है, लोगों के साथ मेलजूल बना के रखना है, मिलते गिलते रहना है। क्योंकि इनकी इंडिविजुअल प्रवृत्ति होती है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलना, लेकिन वहीं पर नुकसान भी होगा। इसलिए जितना ज्यादा पब्लिक डीलिंग आप लोग करोगे, जितना ज्यादा सोशल रहोगे, लोगों के साथ मेलजोल बना के रखोगे, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा शख्स जो है जब उसकी औलाद पैदा हो, अगर गुरु 9 में होते हुए आपका बेटा अगर रविवार को पैदा हुआ, मंगलवार को पैदा हुआ, गुरुवार को पैदा हुआ, तो आपकी किस्मत को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की गारंटीड ही होगी। और अगर ऐसा शख्स कहीं नास्तिक हो गया, फिर इसके शख्स के भाग्य को बचाना किसी के बस में नहीं होगा। इसलिए धार्मिक बने रहना बहुत जरूरी है। गलती से भी अपने लाइफ में पीले रंग का फर्श कभी ना रखें, सुनहरी फर्श कभी ना रखें, सुनहरी या पीले रंग के जूते कभी ना पहने, क्योंकि जब भी वर्षफल में भी गुरु 9 में आएगा तो आपको पीला रंग पैरों में पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये गलती कभी मत करें।
बहुत छोटा सा वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया, तो क्या फ़ायदा सुनने का भाई। जल्दी से कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। थैंक यू।